हम लोग एसएचएम के अगले लेक्चर में आ रहे हैं। इसमें आपको सिखाएंगे कि ओमेगा कैसे निकालते हैं। अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है तब कोई भी सिस्टम अगर दिया है तो उसका ओमेगा या टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग लिखे हैं हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो पहला लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, केस 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ये अगर एसएचएम में ऑसिलेट करता है इस सरफेस पर, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इस पर अगर ये एसएचएम में ऑसिलेट करता है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना। तो जब भी किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड आपको निकालना है तो सबसे पहला स्टेप है कि उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब जहाँ पर नेट फोर्स 0 है। इस वाले ब्लॉक पर कौन कौन सा अभी फोर्स लगेगा, तो आप कहोगे नॉर्मल ऊपर होगा और mg नीचे होगा। ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है इसलिए स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करिए। आप लेट करिए कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर x डिस्प्लेस्ड हो, ये x है, जिधर आप डिस्प्लेस किए हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेट करिए। जिधर डिस्प्लेस किए हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेट करिए और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालिए। बेसिकली ओमेगा जो आपको निकालना है उसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर, और एक्सेलरेशन निकालना एसएचएम का काम नहीं है। वो तो आप लॉज ऑफ मोशन में सीखे हैं कि किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर इसका एफवीडी बनाएंगे, नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा, और ये स्प्रिंग इस पर इधर फोर्स लगाएगा k इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स लगाता है इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू इलोंगेशन के बराबर। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिए x से, और इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इधर के तरफ नेट फोर्स कितने के बराबर, माइनस के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन अपोजिटली डायरेक्टेड। चूँकि एसएचएम का यही कंडीशन है, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और अपोजिटली डायरेक्टेड हो, तो वो एसएचएम होता है। तो इसका मोशन जो है वो एसएचएम होगा। अब इसका ये जो टर्म है इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि शुरू में लिखे थे ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर, के बाई एम, ओमेगा के बाई एम अंडर रूट, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई के। तो ओमेगा कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ओमेगा कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, सेकेंड मेथड। किसी भी सिस्टम का ओमेगा कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है कि आप एनर्जी मेथड से कैलकुलेट करिए। इसको कहते हैं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एनर्जी कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज करेगा, लेकिन टोटल एनर्जी उसका कांस्टेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करिए। इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर इसका वेलोसिटी v मान लीजिए। डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर वेलोसिटी कितना है, v है। अब इस पोजीशन पर
इस सिस्टम का टोटल एनर्जी लिखिए, टोटल एनर्जी। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको लिखना है। इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², और इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा 0, क्योंकि रेफरेंस हम इसी लाइन को मान रहे हैं, इस रेफरेंस को, इस लाइन को रेफरेंस मान रहे हैं। तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस इस स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा 0 होता है, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। आपके सिलेबस में मासलेस स्प्रिंग पढ़ना है। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ kx²। पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ kx²। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dE/dt टाइम के रिस्पेक्ट में, m/2 कांस्टेंट, v² का 2v dv/dt, k/2 बाहर, x² का 2x dx/dt। चूंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है इस पूरे सिस्टम का, तो ये डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 0 = 2 से 2 कैंसिल, m × v dv/dt, प्लस 2 से 2 कैंसिल, k × x, और dx/dt v होगा। इधर के तरफ वेलोसिटी v माने, इधर डिस्प्लेसमेंट x है, x के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में वेलोसिटी v लिए है, तो dx/dt कितने के बराबर, v के बराबर। यहाँ से देखो ये v और ये v कॉमन होकर के 0 से डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, -kx = m dv/dt। तो dv/dt = -k/m × x। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड। यहीं तक आपको प्रूफ करना रहता है। यहाँ के बाद तो फिर से वही हो जाएगा, ω² k/m हो गया, ω k/m √ हो गया, टाइम पीरियड 2π m/k √ हो गया। सर एनर्जी मेथड में डिफरेंशिएट क्यों किए? अरे भाई आपको एक्सेलरेशन निकालना है। SHM प्रूव करने का क्या मतलब, या आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? या तो फोर्स इक्वेशन डायरेक्ट लिख दीजिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, या एनर्जी इक्वेशन लिख करके डिफरेंशिएट करिए तो एनर्जी में वेलोसिटी का टर्म आता है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। इसलिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन ही निकालना हमारा एम था। तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम इन वर्टिकल प्लेन। इसके पीछे देखे थे स्प्रिंग मास सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि वर्टिकल प्लेन में है। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, यह है इक्विलिब्रियम पोजीशन। फोर्सेज इस पर लगेगा mg नीचे, और ये स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ से कुछ इलोंगेटेड होगा। अभी इलोंगेशन इसका x0 मान लेते हैं, तो ऊपर लगेगा kx0। x0 लिए हैं इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट एक्सेलरेशन इसका 0 है, इसका मतलब mg = kx0। इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर नहीं होगा, नेचुरल लेंथ से इलोंगेटेड होगा। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करिए, इसको आप x डिस्प्लेस करिए और डिस्प्लेस करके एक्सेलरेशन लिखिए। तो यहाँ से अगर हम x डिस्प्लेस कर दें नीचे, दिस इज x, नीचे के तरफ डिस्प्लेस किए हैं, नीचे के तरफ एक्सेलरेशन a मान रहे हैं। अब इस पर फोर्सेस कौन कौन सा लगेगा? इसका वेट mg नीचे लगेगा और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितने के बराबर? kx + x0। क्योंकि जो नेचुरल लेंथ है, सपोज करो नेचुरल लेंथ यहाँ तक है, नेचुरल लेंथ, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो नेचुरल लेंथ से ये इलोंगेटेड था x0, फिर से x इलोंगेट हो गया,
तो टोटल इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से कितना हो गया, x प्लस एक्स नॉट। नेचुरल लेंथ से जितना इलोंगेशन होता है k इंटू उतने के बराबर फोर्स लगता है। अब इस पोजीशन पर एफ आप बना दिया। अब इक्वेशन लिखिए, लॉज ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन आपको निकालना है। नीचे के तरफ नेट फोर्स क्या लिखोगे, mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू ma। आप देखो mg के एक्स नॉट के बराबर है, तो mg एंड के एक्स नॉट ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड, मतलब मोशन एसएचएम हो गया। टाइम पीरियड या ओमेगा कितना होगा, के बाई एम अंडर रूट, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई के अंडर रूट। तो टाइम पीरियड वर्टिकल में जब ऑसिलेट करेगा तब भी इतना ही होगा, हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट करेगा तब भी इतना ही होगा, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर ऑसिलेट करेगा तब भी इतना ही होगा। टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का किसी भी ओरिएंटेशन में सेम होता है, अलग नहीं होता। अब इसी को अगर एनर्जी मेथड से सॉल्व करें, एनर्जी मेथड पर आ जाइए। इस पोजीशन पर इसका वेलोसिटी v मान लेते हैं। वेलोसिटी कितना है, v। अब इस पोजीशन पर इसका टोटल एनर्जी लिखना है, तो आप पहले रेफरेंस मान लीजिए, किसी लाइन को रेफरेंस मानेंगे। इस हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रेफरेंस मान लेते हैं। हम लोग जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशन को रेफरेंस लेते हैं, तो इसको अगर रेफरेंस ले लें तो इस रेफरेंस में इस पूरे सिस्टम का इस समय कितना एनर्जी है वो लिखना है। तो इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx, क्योंकि यहाँ से ये कितना नीचे है, x नीचे है, तो नीचे है इसलिए माइनस mgx, प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल लेंथ से इस समय स्प्रिंग का इलोंगेशन x प्लस एक्स नॉट है। तो टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का ये होगा। स्प्रिंग का तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो होता ही है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी एसएचएम में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसको जीरो कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन m/2 बाहर v² का 2v dv बाई dt, mg बाहर dx/dt, k/2 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स नॉट इंटू इसका डिफरेंशिएशन dx/dt। अब देखो यहाँ से v dx/dt और dx/dt ये तीनों कॉमन होकर के 0 से डिवाइड हो गया, बचा कितना, 2 से 2 कैंसिल, m dv/dt माइनस mg प्लस 2 से 2 कैंसिल, kx प्लस kx नॉट। चूँकि mg kx नॉट के बराबर है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले आइए, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम dv/dt, dv/dt इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, k/m इंटू एक्स, ये ओमेगा² हो गया। ओमेगा² इतना है तो टाइम पीरियड 2 पाई m/k अंडर रूट। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एसएचएम में कभी भी ओमेगा कैलकुलेट करना है तो हमेशा दोनों मेथड से आप यूज कर सकते हैं, आइदर फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड। किसी किसी क्वेश्चन को फोर्स मेथड से बनाने में आसानी होगा और किसी किसी क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से बनाने में भी आसान होगा।
तो डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं कि ये दोनों तरीका जो है वो अलग दिखने में लग रहा होगा, लेकिन दोनों केस में हम लोग एक्सेलरेशन ही निकाल रहे हैं। फोर्स मेथड से डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकलता है, एनर्जी मेथड से एनर्जी लिख करके डिफरेंशिएट कर देते हैं तब एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो सही सही एनर्जी आप लिखेंगे तभी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में अब अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर दें तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इसका तरीका सीखना है। जैसे आगे से आप क्या करेंगे कि जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका टाइम पीरियड निकालना है या ओमेगा निकालना है, तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये कंडीशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, और डिस्प्लेस करने पर जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा है, एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दीजिए। जैसे इस पोजीशन पर ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है, तो mg kx0 के बराबर हो गया। अब इसको आप डिस्प्लेस किए, तो डिस्प्लेस करने से एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा भाई, इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किए हैं तो ये mg एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, mg तो पहले भी लग रहा था अब भी लग रहा है, mg एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। इसको जब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किए हो तो एक्स्ट्रा कौन सा फोर्स लगा, तो आप कहोगे सर x डिस्टेंस डिस्प्लेस किए तो ये kx एक्स्ट्रा फोर्स लगा। kx0 तो पहले भी लग रहा था ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी kx0 प्लस kx है, तो kx0 एक्स्ट्रा फोर्स थोड़ा है। एक्स्ट्रा फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो जो फोर्स लग रहा है उसके अलावा कितना फोर्स चेंज हुआ, तो वो एक्स्ट्रा फोर्स आप लिख दीजिए या चेंज इन फोर्स आप लिख दीजिए। वो जो फोर्स चेंज हुआ है वही इस सिस्टम को एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर तो बैलेंस ही था बाकी फोर्सेस। तो आगे से हम लोग क्या करेंगे, आगे से जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो हम स्टार करके यहाँ लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जिधर फोर्स लगा है, जैसे नीचे जब इसको किए हैं तो एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगा है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, जिधर डिस्प्लेस किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन तो आप डायग्राम से देख के बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स बाय मास, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। और डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल है तो SHM होगा, नहीं है तो SHM नहीं होगा। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है जो इंक्लाइंड प्लेन पर है, ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर होगा, आंसर है नहीं, ये नेचुरल लेंथ पर नहीं होगा। इसका जो वेट है उसका नीचे की तरफ कंपोनेंट है, वो इस स्प्रिंग को बैलेंस कर रहा होगा। हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये पोजीशन इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेट फोर्स इस पर 0 है, नेट एक्सेलरेशन इसका 0 है। अब इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, इसको सपोज करो इधर के तरफ डिस्प्लेस किए x से, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। तो इसको जब इधर से डिस्प्लेस किए हैं तो पहले इसका वेट mg लग रहा था, अभी भी तो वेट mg लगेगा, तो क्या mg एक्स्ट्रा फोर्स है, नहीं। पहले ये इलोंगेटेड होगा कुछ, नेचुरल लेंथ सपोज करो इसका ये होगा नेचुरल लेंथ nl, तो नेचुरल लेंथ से पहले ये इलोंगेटेड होगा तो ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा। ये जब यहाँ से यहाँ आया तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा इस डायरेक्शन में, एक्स से इलोंगेट हुआ तो एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, kx इधर के तरफ। तो जिधर आप डिस्प्लेस किए हैं उधर के तरफ एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा, -kx। जिधर इलोंगेट किए हैं उधर के तरफ एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगा, -kx। इसका मतलब -kx इज इक्वल टू ma, -k/m इंटू एक्स। टाइम पीरियड कितना होगा, 2πm/kn।
आगे से डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको पूरा एक्सप्लेन आप करके सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे पिछला दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, पिछला दोनों पार्ट सॉल्व किए, तो भाई पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एफवीडी बनाओ। नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा और ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ये इलोंगेशन सपोज x0 है तो k x0 होगा। नॉर्मल mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा के बराबर, इधर कंपोनेंट mg sin थीटा, तो k x0 कितने के बराबर, mg sin थीटा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। अब इसको आप डिस्प्लेस किए x से, इस पोजीशन पर इसका एफवीडी बनाइए और एक्सेलरेशन निकालिए। इस पोजीशन पर एफवीडी में नॉर्मल होगा, mg होगा और इधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा k इंटू एक्स प्लस x0। x से इलोंगेट किया है, x0 से पहले था, तो नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेशन हो गया, x प्लस x0। अब इस पोजीशन पर नेट फोर्स डाउन द प्लेन लिखो, mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन mg साइन थीटा माइनस k x प्लस x0 इज इक्वल टू ma। ये mg साइन थीटा एंड k x0 ये कैंसिल हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन से, बचा कितना, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये देखो आंसर सेम है। तो ये 4 लाइन लिखने से बढ़िया है, ये डायग्राम बनाने से बढ़िया है कि आप डिस्प्लेस करिए, डिस्प्लेस पोजीशन पर एक्स्ट्रा फोर्स लिखिए, एक्स्ट्रा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दीजिए। ये क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये एक स्प्रिंग है जो कि हैंग हो रहा है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ पर अभी स्प्रिंग है, और ये एक ब्लॉक है जिसको हम ऐसे अभी पकड़े हुए हैं। आप इस स्प्रिंग में यहाँ पर आप एक गम लगा दीजिए फेविक्विक, और इस गम से इसको चिपका दीजिए। अभी इसको होल्ड किया है, जैसे ही इसको छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक यहाँ से नीचे आएगा, ये ब्लॉक यहाँ से नीचे आएगा और नीचे आएगा। कब तक नीचे आएगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर आएगा यहीं तक, उसके बाद फिर नीचे आएगा। इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा, इसका मोशन SHM होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। राइट इक्वेशन ऑफ SHM। शुरू में यहाँ पर जैसे ही छोड़े हैं तो उसको हम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं और डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको ओरिजिन ले रहे हैं, ओरिजिन इनिशियल पोजीशन को ले रहे हैं, O को ले रहे हैं। सो O इज ओरिजिन एंड डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज नेगेटिव। ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। इस ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। भाई ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऑसिलेट करेगा SHM में, यह तो आपको पता है। और इसका इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन SHM का क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चूँकि इसका ऑसिलेशन y डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए हम लोग y लिखे हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपको a पता करना है, ओमेगा पता करना है और फाई पता करना है। तो ये 3 चीज़ कैसे पता करेंगे सो देखो, आपको a और ओमेगा पता करना सिखा चुके हैं, सॉरी फाई और ओमेगा पता करना सिखा चुके हैं। a कैसे निकालते हैं वो अभी सिखा रहे हैं। ये जब इस पार्टिकल को यहाँ अटैच करेंगे और छोड़ेंगे तो जैसे ही छोड़ोगे तो ये पार्टिकल यहाँ से नीचे आएगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, तब उस समय इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ से नीचे आना शुरू होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी इसका घटना शुरू होगा, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिए हैं तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, और इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम। यह है मीन पोजीशन। इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम क्यों कहे, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है।
तो डाउनवर्ड पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम होगा। ये एक्सट्रीम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था? 0 था। जिस समय आप छोड़े थे उस समय वेलोसिटी 0 था। इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ा, यहाँ पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, यहाँ पर वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा, ये फिर यहाँ से वापिस होगा और फिर यहीं तक आएगा। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड होगा और ये भी कितने के बराबर होगा? एम्पलीट्यूड के बराबर। ये एम्पलीट्यूड कितना है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन का डेफिनेशन है कि जहाँ पर फोर्स 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन का डेफिनेशन है जहाँ पर वेलोसिटी 0 होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स 0 होता है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है, और जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा वहाँ पर वेलोसिटी या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। एसएचएम में वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? तो भैया बहुत सिंपल सी बात है। ये बात वैसे हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी इस पर बेस्ट क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, तो हम एक बार फिर से इसको आपको याद दिला देते हैं कि इस समय पर ये जो ब्लॉक है इसका वेट mg नीचे लग रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कितना लगा रहा है? 0, क्योंकि अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। तो इसका एक्सेलरेशन शुरू में तो g होगा, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन g से घट जाएगा। शुरू में एक्सेलरेशन 10 होगा, फिर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्यों घट रहा है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। mg तो उतना ही है भाई, इस ब्लॉक पर 2 ही फोर्स लग रहा है, एक mg और एक स्प्रिंग फोर्स। जैसे जैसे नीचे आ रहा है स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर mg और स्प्रिंग फोर्स ये दोनों बराबर हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? k इंटू ए, ये डिस्टेंस a है, तो k इंटू ए इक्वल टू mg, तो a कितना हो गया? mg बाई k। ये देखो इसका एम्पलीट्यूड निकल गया। इस पॉइंट के बाद स्प्रिंग फोर्स mg से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी घटने लगेगा और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी 0 होता है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब तुमको क्या लास्ट में सिखाए थे कि देखो एसएचएम का इक्वेशन जब भी आपको लिखना हो तो पहले मीन पोजीशन आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप ओरिजिन मान लीजिए। आप क्या करिए, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ डैश है इसको अगर ओरिजिन माने, ओरिजिन किसको माने? ओ डैश को, और डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओरिजिन मानते हैं तब इक्वेशन होता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ये इक्वेशन होता है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओरिजिन मानते हैं तब। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर ओरिजिन माने हैं तो इक्वेशन ऐसा होगा। ये y क्या है? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट y है। अब ये बताओ कि अगर इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन माने हो तो t इक्वल टू 0 पर तो पार्टिकल यहाँ से शुरू किया है। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ से शुरू किया है? नेगेटिव एक्सट्रीम से। इसका मतलब इनिशियल फेज कितना होगा? याद करो, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू करता है तो इनिशियल फेज π/2 होता है, नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू करता है तो इनिशियल फेज -π/2 होता है। तो अगर ओरिजिन ओ डैश को माने, डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने, तो इनिशियल फेज ये फाई कितना होगा? -π/2। ओमेगा कितना है? ओमेगा तो कहीं से शुरू करे, उस पर डिपेंड करता नहीं, स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो ओमेगा होगा k/m√। और एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो आप निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू a मतलब mg/k साइन ओमेगा k/m√t माइनस π/2। ये इक्वेशन होगा जब इसको ओरिजिन मानेंगे, लेकिन आपको कह रहा है कि ओरिजिन इसको मानिए। ओरिजिन किसको मानिए? ओ को मानिए,
और डाउनवर्ड को पॉजिटिव लीजिए। तो O को अगर ओरिजिन मानेंगे तो इस ओरिजिन में इक्वेशन पता है, इस ओरिजिन में क्या होगा, तो ओरिजिन को आप इधर शिफ्ट कर दिए। किधर शिफ्ट कर दिए? ऊपर के तरफ। नीचे के तरफ y पॉजिटिव है, ऊपर के तरफ y नेगेटिव है, तो ओरिजिन को आप नेगेटिव y में शिफ्ट कर दिए। कितने से? a से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस a इज इक्वल टू ये mg बाई के साइन k बाई m अंडर रूट माइनस पाई बाई 2। y इज इक्वल टू a के जगह पर लिख दो mg बाई के 1 और साइन, इसको माइनस को बाहर ले ले तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉस के बाई एम अंडर रूट इंटू टी। अब इसको चेक करके देख लीजिए। इसको आप ओरिजिन माने हैं तो t इक्वल टू 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो t का वैल्यू 0 रखो, cos 0 का वैल्यू 0, ये हो गया 1, 1 माइनस 1 0, y का वैल्यू कितना होगा? 0। ये चेक करने का तरीका है कि हम माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे। वैसे ओरिजिन आप नेगेटिव y में शिफ्ट किए हैं तो ओरिजिन को जिधर शिफ्ट करते हैं जितने से उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो y में उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप इसको भी ओरिजिन ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे। आप ओरिजिन किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, मीन पोजीशन को ओरिजिन मान करके इक्वेशन लिख दीजिए और फिर ओरिजिन को शिफ्ट कर दीजिए। ये तरीका है। तो क्वेश्चन अब ये है कि एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ L0 है, नेचुरल लेंथ L0, K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। At t equal to 0, particle is given velocity v0 in positive direction. t equal to 0 पर पार्टिकल यहाँ पर मीन पोजीशन पर इधर की तरफ वेलोसिटी v0 दिया गया। राइट इक्वेशन ऑफ SHM टेकिंग O एज ओरिजिन। इसको ओरिजिन मान करके SHM का इक्वेशन लिखना। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। आप इसको ओरिजिन मत मानिए, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओरिजिन मानिए, इसको O डैश को, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए और तब इक्वेशन लिखिए। उसके बाद ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओरिजिन मान करके इक्वेशन लिखना है तो क्या तरीका होता है? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेशन हो रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट को x लिखेंगे, वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन होगा इसलिए डिस्प्लेसमेंट को y लिखेंगे। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर आपको 3 कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, a कितना होगा, ओमेगा कितना होगा और फाई कितना होगा। स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं, k बाई एम अंडर रूट। इनिशियल फेज कितना होगा? इनिशियल फेज किस पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो इनिशियल पोजीशन तो इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सट्रीम में है, तो इनिशियल फेज कितना होगा? 0। अगर मीन पोजीशन और इधर रहता नेगेटिव एक्सट्रीम के तरफ तब क्या होता? प्लस पाई या माइनस पाई। ये तो तुम लोगों को याद है। तो फाई का वैल्यू अभी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब एम्पलीट्यूड तुमको निकालना है, तो भैया एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? सो देखो, इस पोजीशन पर वेलोसिटी दिया हुआ है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होता है? ओमेगा इंटू ए। बोलो याद नहीं है तो याद दिलाते हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। एक्स का वैल्यू 0 कर देंगे तो कितना? ओमेगा इंटू ए। यहाँ पर वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए, ये कितने के बराबर? v0। तो a कितना हो गया? v0 बाई ओमेगा। v0 बाई ओमेगा कितने के बराबर? k बाई एम अंडर रूट। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। तीनों चीज़ आपको निकल गया। एम्पलीट्यूड निकालने का एक तरीका और है, एनर्जी कंजर्वेशन से एम्पलीट्यूड हम लोग निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर का वेलोसिटी v है, तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा वेलोसिटी घटेगा, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच जाएगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जब a हो जाएगा,
तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। SHM जो है उसमें तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। इस पोजीशन पर एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ mv0 स्क्वायर। इसका एनर्जी कितना होगा, 0। इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हाफ KA स्क्वायर, क्योंकि इसका इलोंगेशन कितना हुआ है, A हुआ है। तो हाफ से हाफ उड़ा दीजिए, A का वैल्यू हो जाएगा, A का m/k अंडर रूट इंटू V0। यहाँ भी देखो क्या आ गया, m/k अंडर रूट इंटू V0। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर ले, ये सेकंड मेथड लिख देते हैं। एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका है। अब इस पोजीशन पर इक्वेशन आप लिख लिए है, आपको शिफ्ट करना है कितना, L0 से। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो कहोगे इक्वेशन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस L0 लिखें कि माइनस L0 लिखें, इसी में कन्फ्यूजन है। तो चलो प्लस माइनस लिख देते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे। प्लस माइनस L0 प्लस a साइन ओमेगा t प्लस 5। a ओमेगा 5 पता है, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा वो आपको चेक कर रहा है। तो ठीक है, एक बार प्लस लेकर के चेक कर लो सही है कि नहीं। तो इसको अगर ओरिजिन मानते हैं तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इसका पोजीशन क्या होगा, L0 होगा। तो t का वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, L0 प्लस a साइन ओमेगा t, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 है। अब t का वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, L0 हो जाएगा। x का वैल्यू L0 होना चाहिए, मतलब ये आंसर सही है। या भाई ओरिजिन ये था तब इक्वेशन ये है, ओरिजिन को आप -x में शिफ्ट किए हैं, कितने से, L0 से। तो क्या लिखाएगा, x माइनस L0 इक्वल टू दिस। x माइनस L0 इक्वल टू दिस का मतलब x इज इक्वल टू इतना। ये और ओमेगा आपको पता है, ये आंसर हो गया।